अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सारे सम्स कर चुके थे बराबर। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के बेस में 10 क्वेश्चन थे जो प्रॉब्लम सेट नंबर 1 में थे, जो क्रैमर्स रूल्स के ऊपर बेस था पूरा के पूरा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थे जो प्रॉब्लम सेट नंबर 1 में जो बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा और चौथा सम हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुका था। जैसे कि थर्ड और 5th सम जो था वो पेंडिंग था, जो बहुत ही लेंदी सम था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम। 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/2 और 1/3x प्लस 3y इक्वल टू -4/3। ये दो इक्वेशन से, जैसे कि मैंने बताया था कि क्रैमर्स रूल्स के मेथड में मैंने 3 पार्ट बनाया था। पहले जिसमें हमको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा वाला जो पार्ट है वो d है, dx है और dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी बराबर। तो इसी हिसाब से हमारा स्टार्ट कर देते हैं हम। पहला वाला पार्ट जो है सर, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में है। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि a1 और a2 की वैल्यू जो है वो x वाले टर्म के पास से मिल जाएगी। तो सर इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट वो 3 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 3। और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 1/3 है, तो a2 की वैल्यू आ गई 1/3। b1 और b2 की वैल्यू y वाले टर्म के पास से मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में y का जो कोफिशिएंट है वो -2 है और इक्वेशन नंबर 2 में y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। अब c1 और c2, तो c1 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में 5/2 है और c2 की वैल्यू जो है वो -4/3 है। तो इसी तरीके से हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब आ जाते हैं हमारे d के तरफ। अब d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम d फाइंड आउट करेंगे तो d वाला टर्म छुपा देंगे। तो सर a1 a2 b1 और b2, तो सर a1 और a2 b1 और b2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा डी का आंसर मिल जाएगा। तो सर 3 3 9 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब -s के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला हूँ, ठीक है। तो 2 1 = 2 और ये 3 का 3 आ जाएगा। तो सर ये 9 और ये माइनस और ये -2/3, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 9 + 2/3 हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि सर जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक दो टर्म प्लस और माइनस नहीं होंगे। तो सर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 3 की जरूरत है। तो सर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2/3, तो 9 3 = 27, 1 3 = 3। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैंने इसको एक बार लिख दिया, तो 27 + 2 हो गया 29, तो 29/3 ये हमारा डी की वैल्यू आ चुकी है बराबर। इसी तरीके से हम डी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और डी ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाते हैं हमारे डी ऑफ एक्स की तरफ। अब डी ऑफ एक्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम एक्स वाला टर्म छुपा देंगे। और इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि सबसे पहले c1 और c2 आएगा, बाद में b1 और b2 आएगा। तो c1 की वैल्यू 5/2 है, c2 की वैल्यू -4/3 है, b1 की वैल्यू -2 है और b2 की वैल्यू 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और -2 मल्टीप्लाई बाय -4/3। तो सर -s के लिए ब्रैकेट में डालेंगे दोनों टर्म को बराबर। तो 2 4 = 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 = 15, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 3 = 15 और 2 का 2 आ जाएगा। सर ये माइनस और माइनस हो जाएगी प्लस, 2 4 = 8, तो 8/3 आ गया। ये वाला जो माइनस है वो डिटर्मिनेंट का माइनस है। तो सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को हमको सेम लाना पड़ेगा। तो सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर 5 × 3 हो जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 8 × 2 और 3 × 2, तो 15 3 = 45 हो जाएगा और 2 3 = 6 हो जाएगा, 8 2 = 16 हो जाएगा, 3 2 = 6 हो जाएगा। जैसे कि अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो एक बार लिखेंगे तो 45 - 16 हो जाएगा, ये 29/6। तो इसी तरीके से हमारा डी ऑफ एक्स भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी ऑफ वाई। अब देखते हैं डी ऑफ वाई किस तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सर डी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है तो डी वाई वाला जो टर्म है इसको छुपा देना है, तो बाकी का जो रहेगा उसको लिखना है a1 a2 c1 और c2। तो सर a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू 1/3 है, c1 की वैल्यू 5/2 है और c2 की वैल्यू जो है वो -4/3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3 माइनस और 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो सर ये 3 1 सा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -4 और यहाँ पर 5 1 = 5 और 2 3 = 6, ये डिटर्मिनेंट का माइनस। तो सर अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है तो यहाँ पर नहीं है, तो हमको यहाँ पर 6 लाना पड़ेगा।
तो -4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो सर 4 6 और ये -5/6 एज इट इज, तो 4 6 हो गया -24/6 और ये हो गया -5/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो हम उसको एक बार लिखेंगे -24 -5/6। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 24 + 5 हो जाएगा 29, माइनस लिखेंगे तो -29/6। तो इसी तरीके से सर हमारा डी भी मिल गया, डी वाई भी मिल गया और डी एक्स भी मिल गया। अब हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल्स मेथड और फिर हम एक्स और वाई का जो फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्स का जो फॉर्मूला है वो dx/d है और वाई फाइंड आउट करने के लिए dy/d है। इसी तरीके इसके लिए हमने डी dx और dy फाइंड आउट किए। तो dx जो हमारा 29/6 आया और d जो है वो 29/3 आया। तो सर अब इसको ये डिवाइड होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में लिखा हूँ 29 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय 3। जैसे कि ये डिवाइड है, अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करोगे तो सर ये नीचे का ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर का नीचे आ जाएगा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए 29/6 मल्टीप्लाई की साइन आ गई तो 3 ऊपर आ गया, 29 नीचे आ गया। अब 29/6 मल्टीप्लाई बाय 3/29, तो सर ये 3 1 जा और ये 3 2 जा, 29 1 जा और ये 29 1 जा, तो 1 1 जा 1 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। तो इसी तरीके से हमारा एक्स का जो वैल्यू था वो फाइंड आउट हो चुका है। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y का जो वैल्यू है y = dy/d, तो dy जो आया वो -29/6 आया और जो d है वो 29/3 आया। तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने इधर डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया -29/6 डिवाइडेड बाय 29/6। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये डिवाइड है, इसको अगर मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 29 नीचे आ जाएगा। तो -29/6 मल्टीप्लाई बाय 3/29, तो सर ये 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 और ये 29 1 जा 29 1 जा 1 1 जा 1, माइनस है तो माइनस की साइन और 2 1 जा 2। तो सर x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू 1/2 है, कॉमा, और y की वैल्यू जो है वो -1/2 है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का भी सम सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन लिख के रखा हूं जो थोड़ा सा एकदम थोड़ा नहीं पूरा के पूरा अलग है। हमको ऑलरेडी 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ रहता था, यहाँ पर एक भी साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है। पहले अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन के इसमें फॉर्म को इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और हमको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए। फिर ही हमारा वो जो 3 पार्ट है, एक्स वाला, A1 A2 वाला, डी वाला और एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वाला पार्ट हम कर पाएंगे। तो सर इसमें करेंगे कैसा, जब भी तुमको इस तरीके का सम आएगा तो याद रखना जो लास्ट वाला जो इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन जो है स्टार्टिंग के दोनों इक्वेशन के साथ साथ एक एक बार लिखेंगे और उसको सम सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, तो लिख देता हूँ कि x + y - 8/2। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला इक्वेशन पहले एक बार इसके साथ लिखूंगा मैं, तो लिख दिया 3x - y/4। अब इसके साथ इसको लिखूंगा, वो बाद में लिखूंगा। इन दोनों को मैं सम सॉल्व करूंगा तो मुझे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगा। देखो अब कैसा मिलता है। अब ये जो 4 है वो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर जो 2 है वो वहाँ पर चला जाएगा। तो इसका मतलब सर ये जो 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये यहाँ पर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सर मैंने मल्टीप्लाई की साइन नहीं डाला क्योंकि ब्रैकेट की जो साइन है वो मल्टीप्लाई की साइन इंडिकेट करता है। तो सर इधर आ जाएगा 2 × 3x - y। अब देखो जो बाहर वाला जो टर्म है वो अंदर के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × x हो जाएगा 4x, 4 × y हो जाएगा 4y और 4 8 हो जाएगा ये 32। जैसे कि ये जैसा ये किया सेम टू सेम इसको भी करेंगे। 2 3 हो जाएगा 6 -2 × y 2y। अब सारे के सारे वेरिएबल्स वाले टर्म एक साइड लेके चले जाएंगे और नंबर वाले जो टर्म है वो एक साइड लेके आ जाएंगे। जैसे कि ये -32, जैसे कि -6 यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर जो प्लस हो रहा था अब यहाँ पर आ जाएगा ये -6x, ये +4y है और यहाँ पर ये माइनस हो रहा तो यहाँ पर आके हो जाएगा ये +2y। अब यहाँ पर ये माइनस हो रहा तो यहाँ पर आके आ जाएगा 32 +32 हो जाएगा। अब ये -4x और ये -6x है बराबर। अब ये इन दोनों में क्या हो जाएगा सर माइनस होगा। तो सर -6x में से अगर -4x गया तो बचा कितना -2x। ये प्लस माइनस क्यों होगा क्योंकि सर ये लाइक टर्म्स है, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, इसके लिए प्लस माइनस होगा। सर ये 4 और ये 2 ये हो जाएगा हमारा टोटल 6y और ये हो जाएगा हमारा 32। तो सर इसी तरीके से हमको एक इक्वेशन मिल चुका है। हमका इक्वेशन क्या है 2x
2x माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 32। सर ये आगे और भी सॉल्व हो सकता है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो सर ये 2, ये 6 और ये 36, ये 32, सर ये तीनों के तीनों नंबर 2 के टेबल में आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और इधर मैं क्या लिख दूंगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। सर ऐसा क्यों किए, सर इससे ऐसा करूंगा तो मेरा जो इक्वेशन से वो और छोटा हो जाएगा। अब ये 2 1 जा, ये 2 1 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 कैरी, 2 6 जा, 2 16 जा हो गया 32। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 16। सर अब ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिल चुका है, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 16। ये मेरा एक इक्वेशन मिल गया, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया जो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड के फॉर्म में मुझे मिल चुका है। अब मैं दूसरा इक्वेशन की तरफ दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। अब दूसरा इक्वेशन जो है फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको एक बार लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x माइनस y अपॉन 4। सर जिस तरीके से मैंने ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हो उसी तरीके से सर अब ये वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करूंगा। जैसे कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y माइनस 14, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस y। तो अब इसको क्या करेंगे सर, ये बाहर वाला जो टर्म है वो अंदर वाले हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा ये 4x, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये 8y, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा ये 56। तो ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर हमने किया तब यहाँ पर भी करेंगे, 3 3 हो जाएगा ये 9x, और ये 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब इसका हमको अभी आगे हमको क्या करना है, सारे वेरिएबल्स एक साइड लेना है, नंबर को एक साइड लिखना है। अब यहाँ पर जो 4x है, अब यहाँ पर जो 9x हो रहा था यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर आके हो जाएगा ये माइनस 9x। यहाँ पर जो प्लस 8y है और यहाँ पर जो माइनस 3y है यहाँ पर आके आ जाएगा प्लस 3y, और यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 56। अब लाइक टर्म्स जो है इसको प्लस माइनस करेंगे तो 9 में से अगर 4 गया तो बचा कितना, माइनस 5x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 मतलब 8 9 10 11y इक्वल टू ये हो गया हमारा 56। अब ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी हमारा जनरल फॉर्म के अंदर आ गया बराबर। अब कोई भी नंबर एक ही टेबल में नहीं आता है, 5 11 और 56 जो एक ही टेबल में नहीं आता है, इसके लिए आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसी के साथ ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2 बराबर। अब कंफ्यूजन ना हो करके मैं दोनों इक्वेशन एक साथ लिख देता हूं। हमारा जो पहला इक्वेशन से आया था वो है माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 16, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी लिख के रख दो यहाँ पर, माइनस 5x प्लस 11y इक्वल टू 56, ताकि हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को हमको आसानी मिल गई। अब इतना बड़ा जो हमने सम सॉल्व किया वो सिर्फ हम इस दो इक्वेशन को, इस दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने पीछे के इतने सारे सम्स किए हैं, इतने सारे सम जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ये वाला सम ये सिर्फ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जब तक दो साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट नहीं होगा तब तक हम आगे का सम नहीं कर पाएंगे। सर अब ये सेम टू सेम हमारा पहले वाला सम के जैसा हो चुका है कि हमको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको हमारे जैसा सम सॉल्व करना है। सर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमको क्या करना है, a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सर a1 a2, सर जैसे कि मैंने बताया a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा जो -1 है, और x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, और इक्वेशन नंबर 2 में a2 की जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट आएगा मतलब -5। तो सर a1 और a2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब आ जाते हैं हमारे b1 और b2 की तरफ। तो सर b1 और b2 की वैल्यू जो है वो किसके पास से मिल जाएगी हमको, b1 और b2 की वैल्यू y के कोफिशिएंट के। इक्वेशन नंबर में y का कोफिशिएंट है 3 और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट है 11। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें c1 और c2, इक्वेशन नंबर 1 में 16 है और इक्वेशन नंबर 2 में 56 है। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ बराबर। जैसे कि हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो सर ये x y और ये d, तो जैसे इसको हम छुपा देंगे तो बचेगा क्या, a1 a2 b1 b2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 -5 3 और 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 11
डिटर्मिनेंट तो माइनस करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो 1 इंटू 11 -11, ये माइनस इसकी साइन, 3 5 15, तो ये -15। तो सर ये -11 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +15। तो सर डी कितना मिल गया, +15 में से अगर -4 गया तो हमारा आंसर आ गया 4, बड़े नंबर की साइन। तो इसी तरीके से हमको डी मिल गया। अब हम डी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे कि हम डी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो सर एक्स वाला जो टर्म है वो हम छुपा देंगे। सबसे पहले हम C1 और C2 लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, ये इधर भूलना मत, B1 और B2। तो सर C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू 16 है और C2 की वैल्यू 56 है। B1 की वैल्यू जो है वो 3 है और B2 की वैल्यू जो है वो 11 है। सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमको हमारा आंसर डी ऑफ वाई मिल जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 56। तो सर 16 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 56 करेंगे। तो 16 इंटू 6 1 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा करीबन 176 माइनस 3 इंटू 56 हमारा आ जाएगा 168। अब 176 में से 168 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। हमारा कितना आंसर आएगा 8। तो हमको डी ऑफ एक्स भी मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी ऑफ वाई। अब डी ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए वाई वाला टर्म छुपा देंगे, तो A1 और A2 और C1 और C2। तो सर A1 का जो वैल्यू है वो है -1 और A2 का जो वैल्यू है वो है -5, 16 और ये 56। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर -1 मल्टीप्लाई बाय 56 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 मल्टीप्लाई बाय 56 -56 माइनस की टर्म और 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -80। अब ये -56 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो सर 80 में से अगर -56 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो हमारा डी भी फाइंड आउट हो गया, डी ऑफ एक्स भी फाइंड आउट हो गया, डी ऑफ वाई भी फाइंड आउट हो गया। अब हम यूज करेंगे बाय क्रैमर्स रूल मेथड, बाय क्रैमर्स रूल। अब हम x का फॉर्मूला पुट करेंगे। x का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, एक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो और y का फॉर्मूला जो है वो है dy अपॉन डी। तो सर dx कितना मिला हमको, dx जो है वो हमको मिला 8 और d जो मिला हमको वो मिला 4। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो सर x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी ऑफ वाई। डी ऑफ वाई जो है वो 24 है और d जो है वो 4 है। तो 4 के टेबल में 24 कितने जा, 4 1 जा 4 और 4 कितने जा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो सर x की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 6। तो x और y हमको मिल गया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, 2,6। तो सर इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th खत्म हो चुका, जो पूरा के पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ऊपर बेस्ड था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को और अपने दोस्तों को शेयर करने को मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।